ये मैंने आज से पहले ऐसे दरख्त कहीं भी नहीं देखे और रास्ता भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है ये। और अगर आप भी प्लान करते हैं इस साल लीपा वैली अपनी गाड़ी पर जाने का, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि मुजफ्फराबाद से कितना टाइम लगता है, लीपा वैली में होटल्स का क्या सीन है, रोड कंडीशन कैसी है, उसके अलावा ओवरऑल लीपा वैली का वेदर कैसा होता है और कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी गाड़ी पे, तो ये सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरे हिसाब से कश्मीर की सबसे बड़ी वाटरफॉल है। मैंने इससे बड़ी वाटरफॉल आज तक कश्मीर में नहीं देखी। ये वाटरफॉल कौन सी है इसका भी अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। बाकी इस वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा ये 3-4 दिन के ट्रिप पे टोटल कितना खर्चा आया, पेट्रोल का, खाने पीने का और होटल रूम का। अगर आप वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो मैं नीलम वैली आया हूँ। अब मैं आपको अपना होटल वगैरह नहीं दिखा सका क्योंकि जल्दी जल्दी में निकलने भी टाइम हो रहा है, 7:01 सफर बहुत पड़ा हुआ है। अच्छा, पिछली वीडियो मैंने कल का खर्चा नहीं बताया था, तो कल के दिन में तकरीबन 11,000 रुपये का हमारा सारे दिन में तेल लगा था और 3,000 रुपये का रूम और 2,000 रुपये हमारा खाने पीने का खर्चा, तकरीबन 16,000 रुपये का दिन पड़ा था। अब आप अपना सफर शुरू करते हैं। आज लोगों का सफर बहुत है हमारा। आपने अगर ये मतलब कि ताउबर से पिछली वीडियो देखी है तो मैंने वो एलओसी पॉइंट का बताया था जहाँ पे ये इंडियन फ्लैग लगा हुआ होता है। आज हमने इस पहाड़ के पीछे जाना है, समझे? जहाँ जा रहे हैं ना जिस वैली में, वो इस पहाड़ के पीछे है। नाश्ते का आज भी इतनी जल्दी दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन एक इतना सा नाश्ता कर लिया। अब सारा दिन में कुछ ना मिला ना तो टेंशन नहीं होगी। एक छोटी सी करेक्शन, इस पहाड़ के पीछे नहीं जाना, हमने इस पहाड़ के पीछे जाना है। अभी नाश्ता करते करते मुझे पता लगा, तो सफर अपना शुरू करते हैं। मुजफ्फराबाद पहुंच के आपने सिंपल गूगल आंटी को कहना है कि हमने लीपा वैली जाना है, तो वो आपको लीपा वैली वाले रूट पे डाल देगी। जब आप मुजफ्फराबाद से अपना सफर शुरू करेंगे तो शुरू में वही आपने रूट लेना जो गंगा चोटी जाते हुए झेलम वैली वाला रूट होता है, उसी पे आपने अपना सफर कंटिन्यू करना हटिया बाला तक। हटिया बाला तक रोड बहुत अच्छा बना हुआ, तो वो सफर काफी अच्छा गुजर जाता है। मुजफ्फराबाद के बाद जो पेट्रोल पंप आएगा वो आएगा गरी दुपट्टा। गरी दुपट्टा के बाद आखिरी जो पंप आएगा हटिया बान है। हटिया बान से थोड़ा सा आगे जाके हमने फिर मुड़ना, फिर लीपा वाली साइड पे आपको पेट्रोल मिलता है लेकिन खुला मिलता है। तो ये पंप हटिया बाला से निकल के आएगा, यहाँ से एक दफा टैंक लाजमी पुर कराने का, आपसे पेट्रोल ना हुआ। मेन हटिया बाला से जैसे ही आप 2-3 किलोमीटर आगे आएंगे ना तो फिर ये रास्ते तो हो रहे होंगे। आपने ये नीचे वाले रास्ते पे जाना है और यहाँ से आपका असल सफर शुरू होगा लीपा वैली के लिए। यहाँ से लीपा वैली का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 50 किलोमीटर है, लेकिन ये 50 किलोमीटर कंप्लीट करने में आपको 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। इतना टाइम भी लगता है वो आपको थोड़ा सा आगे जाके पता लग जाएगा। बाकी जैसे ये ब्रिज क्रॉस करते हो तो यहाँ से फिर आपकी चढ़ाई शुरू हो जाती है और ठीक ठाक चढ़ाई है, मतलब कि गाड़ी का ठीक ठाक जोर लगता है। तो यहाँ पे ज्यादा जोर आजमाई नहीं करनी गाड़ी के साथ। ये की चढ़ाई है लंबी लंबी है, शुरू में रास्ता चौड़ा तो इतना फील नहीं होता, लेकिन तकरीबन 10-12 किलोमीटर बाद ये रास्ता ना नैरो हो जाता है। जैसे ही रास्ता थोड़ा सा नैरो होना शुरू होगा तो वहां से फिर जो रोड है ना वो थोड़ी सी रफ शुरू हो जाती है एसफाल्ट, लेकिन इसमें कहीं की ना इस तरह के खराब पैचेस आते हैं, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। और ये फिर तकरीबन समझे कि आगे दाऊखान से आगे तक कैसे जाएगा। दाऊखान कौन सी जगह वो आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी तकरीबन 21 किलोमीटर रह गए लीपा वैली और यहाँ गाड़ी ढुलवाने लग पड़े हैं। असल में कल ताउबर बाला और जो वो उसका कीचड़ था ना ताउबर वाला, वो सारा फ्रेम पे लगा हुआ नीचे। पहले हम इतना एहतियात नहीं करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे जिमी पुरानी हो रही है ना तो थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। एक फन फैक्ट आपको बता दूं, जब भी हमने गाड़ी धुलवाई है ना ट्रैवलिंग में, खासतौर पर जिमी, तो बादल आ गए और बारिश हो गई, शदीद बारिश है। अभी थोड़ा सा पानी लगा तो साथ ही मौसम बदल गया, अब आगे बारिश ना मिले हमें। समझ तो गए होंगे आप लोग। बात सुनो। अच्छा जी, यहाँ से आगे ना एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड एरिया शुरू हो जाता है, जिसके दो मतलब है। एक तो बिल्कुल ड्रोन शॉट नहीं अब आपको मिलेगा, ड्रोन नहीं मैं उड़ा सकूंगा। दूसरा, यहाँ पे ओरिजिनल CNIC आपके पास लाजमी होना चाहिए। गाड़ी में जितने भी अफराद है ना उन सबके ओरिजिनल CNIC की बाकायदा देख के एंट्री होती है यहाँ पे। तो ये आपने माइंड में रखना है। वो भी नहीं कि आप अपनी फोटोकॉपी ले आए या पीछे से मोबाइल पे मंगा लें, नहीं, जो आपका ओरिजिनल नात्रा की तरफ से कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। इसका माइंड में रखा, क्योंकि मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ गाड़ी में जितने भी एडल्ट हैं उन सबको ओरिजिनल CNIC होने चाहिए। वो देख के तो फिर आगे जाने देते हैं। और हमारे साथ भी अभी यहाँ पे हुआ है कि जो मेरा CNIC है, मतलब कि जो मेरा नाम है वो अली अकबर है और मेरे वालिद साहब का नाम जावेद अकबर है। वालिद साहब का नाम जावेद अकबर और इनके वालिद साहब का नाम अली अकबर था। तो हमारा जब एंट्री पापा की एंट्री कराने का मेरी एंट्री कराई तो वो अली अकबर वाल जावेद अकबर और जावेद अकबर वाल अली अकबर। तो वो देख के कंफ्यूज हो गए, साथ वाले को CNIC कहते हैं देखो जाली तो नहीं है। तो मैंने उसे बताया कि नहीं भाई, सिंध से आए भी मेरे वालिद साहब, और वहाँ पे होता था कि जो पहला बच्चा होता है उसका नाम जो दादा पर रखा जाता, तो ये लूप चलता रहेगा।
बाकी यहाँ से फिर चढ़ाई शुरू हो गई है एक खूबसूरत टॉप की तरफ। और उस टॉप का नाम है दाऊखान। टॉप कह ले, पास कह ले, जैसे रशिया से आगे जाते हैं ना तो आपका जो सफर है ना वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, क्योंकि रशिया से पीछे पीछे जो सफर है ना वो थोड़ा सा गर्मी वाला है। आगे जून जुलाई में वहाँ पे आपको गर्मी मिलेगी, लेकिन रशिया के बाद मौसम ना थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। अच्छा जी, आगे आके ना ये दो रास्ते होते हैं, आपको गूगल ना इस तरफ भेजता है, लेकिन आपने इस तरफ इस लेफ्ट हैंड पे जाना है। ये बोर्ड भी लगा होगा, दोनों भी रास्ते लीपावली जाते हैं। ये रास्ता ना सारा कच्चा है, और जो ये है ये एसफॉल्ट है। यहाँ से थोड़ा सा सफर करने के बाद ये रोड मजीद नैरो हो जाएगा, तो ओवरटेकिंग करते हुए या सामने से गाड़ी आते हुए रास्ता लेते या देते हुए काफी ज्यादा आपको ना एहतियात करनी पड़ेगी। उसके अलावा एक चीज अच्छी है कि रोड कंडीशन ठीक है, बीच में छोटा मोटा एक आधा खराब आए तो है, वरना यहाँ से आगे दाऊखान तक ही बड़ा अच्छा रोड बना हुआ है। अच्छा जी, एक चीज का आपने माइंड में रखना है, जब आप हटियाबाला से आगे आते हैं ना तो आपको कोई भी पब्लिक वॉशरूम नहीं मिलते, जंगल पानी निजाम है। तो ये पानी है, ये जंगल है, तो ये थोड़ा सा देख लेगा फैमिली से, शायद आपको थोड़ा सा ये इशू बढ़े। ये है जी दाऊखान टॉप, मतलब कि वहाँ से जब चढ़ते हैं उस हटियावाला से आगे तो इस टॉप तक मुसलसल चढ़ेंगे, यहाँ से नीचे उतरना है। और इस टॉप पे होटल भी बने हुए हैं, और जिस जगह पे भी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे जोंग का इंटरनेट चलता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो तो नहीं चलता, तो ये आपने माइंड में रखना है। वैसे फ़ोन वगैरह हो जाता है। और हटियावाला के बाद पब्लिक वॉशरूम भी आपको यहाँ मिल जाएंगे दाऊखान टॉप पे, और रिफ्रेशमेंट भी मिल जाएगी। बाकी ये कि मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, व्यू यहाँ काफ़ी प्यारा, अगर मैं ड्रोन उड़ा सकता ना यहाँ पे तो काफ़ी अच्छी वीडियो बननी थी, लेकिन ड्रोन का थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है। जोंग के साथ साथ ना यहाँ पे टेनोर भी चल जाता है, और जो होटल यहाँ पे बने हुए उनका किराया भी मुनासिब है, 3,3500 में वो रूम दे देते हैं। और अपना जो गर्म पानी है वो सुबह आता है, और गीजर से गर्म पानी आता है। लाइट का यहाँ पे इशू नहीं है, तो वो कहते हैं गर्म पानी दे देती है। बाकी ये बहुत ही खूबसूरत टॉप है, दिल तो नहीं कर रहा आगे जाने का, लेकिन आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे जहाँ जा रहे हैं वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत जगह है। ये दाऊखान टॉप क्रॉस करके ना मजीद आप 1-2 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ती है, लेकिन उसके बाद फिर जैसे लीपा वैली का एरिया शुरू होने वाला होता है ना तो फिर आप यहाँ से आगे मुसलसल लीपा वैली तक नीचे उतरती है। और यहाँ पे पापा ने गाड़ी बिल्कुल एल पे करके तो रेस और ब्रेक से पैर उठाया हुआ था, ताकि ब्रेक कम से कम अप्लाई करनी पड़े। तो आपने भी इस चीज का ध्यान रखना है कि लो गेयर इस्तेमाल करना, ताकि आपकी ब्रेक्स गर्म ना हो। रास्ता ये बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, और मोड़ इसमें मुसलसल 10, 12, 13 मोड़ आते हैं, तो यहाँ पे आपने काफी एक्टिव होकर ड्राइव करनी है। अच्छा, एक और चीज भी माइंड में रखिएगा कि जब दाऊखान से आप उतरना शुरू हो जाएंगे ना नीचे, तो फिर सभी नेटवर्क बंद हो जाएंगे, और लीपा वैली में सिर्फ एस्कॉम चलता है। एस्कॉम की सिम आपको मुजफ्फराबाद से मिल जाएगी, लीपा वैली में नहीं मिलेगी, तो मुजफ्फराबाद से एक सिम ले लेगा एस्कॉम की। नीचे उतरते हुए 90% रास्ता ठीक है, लेकिन आपको इस तरह के ये 2 पैचेस मिलेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी अपनी गाड़ी की, क्योंकि ये ना थोड़े से स्लिपरी है। इतना ही मसला नहीं है, लेकिन ये कि जब बारिश वाला मौसम हो तो यहाँ पे थोड़ा सा ना स्लिपरी हो सकता है, तो ये आपने माइंड में रखना है। बाकी जैसे स्वात में स्वात नाम की जगह नहीं है, हुंजा में हुंजा नाम की जगह नहीं है, इसी तरह ये लीपा वैली, ये काफी सारे एरियाज है, उनको मिला के लीपा वैली बनता है। जैसे मेन एरिया इसका मेरा नाम जेन से निकल गया, पहला मतलब जो इसका एरिया शुरू होता है ना, वहां से आगे फिर जो मेन जो पॉइंट है नकोट राइस फील्ड या जो गांव है जहाँ पे हमने जाना है, जिसे लोग लीपा वैली समझते हैं, वहां तक जो रोड है ना वो है तो कारपेट या एसफॉल्ट है, लेकिन इस पे ना फिर आपको इस तरह के पैचेस मिलते हैं। लेकिन है कि इतना मसला नहीं है, कार वगैरह आपकी इजीली उन पॉइंट्स तक चली जाती है। बाकी जैसे ही आपको ये फसलें नजर आने लग पड़े तो फिर समझ जाएगा कि लीपा वैली शुरू हो गई है, जो मेन लीपा वैली जिसे कहा जाता है। इनमें चावल लगता है, लेकिन अभी हम बहुत जल्दी आ गए हैं। लास्ट टाइम आया था अगस्त में, तब यहाँ पे चावल लगे तो बहुत ही खूबसूरत व्यू था यहाँ का। अभी ये कि चावल लगने हैं, और इसको जो विजिट करने का टाइम है सही वेदर के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो आज है, लेकिन जून जुलाई अगस्त तक इसका सीजन रहता है। अगस्त के बाद फिर यहाँ पे होटल जो है ना वो बंद होना शुरू हो जाते हैं 15 अगस्त के बाद, तो ये आपने माइंड में रखना है। लीपा वैली में ना जो मुझे पॉइंट्स पता है टूरिस्ट के, वो 3 से 4 हैं। उसमें जो टॉप पे वो 12,000 ही है। 12,000 ही जो 12,000 फीट पे एक व्यू पॉइंट है, या कह ले या मेडो टाइप कह ले, वो है। लेकिन अभी वो बंद है, वो तकरीबन जून में जाकर ना ओपन होगा, तो वो तो अपनी लिस्ट में से कट गया। उसके अलावा जो 3 पॉइंट है ना, वो मैं आपको बारी बारी दिखा देता हूँ। उन पॉइंट्स की बात करने से पहले अगर लीपा वैली के वेदर की बात करें तो उसका वेदर बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है। मतलब कि उनको चंद वैलीज में रह गई है जहाँ पे दिन में आपको वेदर अच्छा मिलता है और रात को ठंडा हो जाता है। तो आपने अपने साथ गर्मी वाले कपड़े रखने हैं, लेकिन जैकेट हुड या गर्म चादर लाजमी रखिएगा। ये नकोट वैली समझे लीपा वैली का जो मेन टाउन है, ये जो मेन मतलब के पॉइंट है वो है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपने किसी से पूछ लेना है कि नकोट राइस फील्ड जाना है, जो यहाँ व्यू पॉइंट जाना है वो आपको बता देंगे। होटल्स भी आपको इस नकोट में मिलते हैं। होटल्स का थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। बाकी जैसे ही आप उस व्यू पॉइंट के पास पहुंचेंगे तो यहाँ पे रोड पे आपने साइड पे सिर्फ गाड़ी लगानी और यहाँ से आपका पैदल सफर शुरू हो जाता है उस व्यू पॉइंट की तरफ।
पिछली दफा जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ ऊपर जाना थोड़ा सा ना मसला था, लेकिन अब ये सारा स्टेयर्स बना दिए हैं तो अब काफी आसान हो गया है। सबसे इशू मुझे बड़ा ये बन रहा है कि जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ना वो इसमें रिकॉर्ड नहीं हो रहा। ड्रोन मैं यहाँ उड़ा नहीं सकता, मैं कोई जुगाड़ लगा रहा हूँ कि ड्रोन का लग जाए तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू दे सकूँ वैली का। और जब हम गूगल पे लिखते हैं ना लीपा वैली, तो जो पिक्चर आती है ना वो इस राइस फील्ड की होती है। नकोट राइस फील्ड जो है वो ये वाली है। बाकी पहले नकोट गाँव से आके ना यहाँ से ऐसे तो ये शम्सबड़ी व्यू पॉइंट आ गए थे। एक जो पॉइंट है ना वो इस रास्ते से जाता है। आप तब तक इधर वाला पॉइंट देख ले, उसके बाद फिर मैं आपको अगला पॉइंट दिखाता हूँ। नकोट गांव में आपने किसी से भी पूछ लेना है कि ओल्ड वुडन हाउस जाना है तो वो आपको इस तरफ भेज देंगे। रोड ये थोड़ा सा रफ है, लेकिन एक गाड़ियां वाड़ियां ना चली जाती हैं। गाड़ी पार्क करने की वहाँ पे जगह नहीं है, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखेगा। इस घर की खासियत है, एक तो ये कश्मीरी जो आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से तैयार हुआ है। दूसरा, इस घर में कहीं भी कील यूज नहीं हुआ, जो सबसे यूनिक बात है। ये 5 मंजिला है। यहाँ पे ये बड़ी नॉमिनल सी फीस आपको देनी पड़ती है, और यहाँ पे आप जो कश्मीरी के मतलब पुराने बर्तन, अगर हिस्ट्री का शौक है ना तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। लीपा वैली का जो मेन टूरिस्ट पॉइंट समझा जाता है ना नकोट का, वो ये घर ही है। तो ये खास लाजमी एक दफा आएंगे तो बच्चों को लाजमी दिखाएगा। यहाँ जो लिखा उस हिसाब से तकरीबन 84 ईयर्स ओल्ड है ये, लेकिन वैसे लोग कहते हैं कि 100 साल पुराना है। ये घर जो है ना, जब आप इसमें एंटर होते हैं ना तो फिर इसको देख के पता लगता है कि पुराने वक्तों में जो कश्मीर में मतलब घर बनते थे वो कैसे थे। अच्छा, इसके अलावा जो लीपा वैली में चावल होता है ना वो लाल रंग का होता है। और अगर मैं गलती नहीं हूँ तो मुझे उन्होंने बताया था जिनके पास वो घर है, वो लकड़ी वाला घर है, कि श्रीलंका और पाकिस्तान ये भाई दो है। यहाँ एक उन्होंने हॉर्मोन बताया कि यहाँ पर सिर्फ रेड राइस होता है। जो यहाँ पे रेड राइस होता है वो यहाँ के लोग ही खा लेते हैं, वो बाहर नहीं जाता। बाकी अब चलते हैं आगे मंडा कुली की तरफ और देखते हैं वहां तक कार्स जाती है। यहाँ तक तो बड़ी बेहतरीन कार्स आएगी, बेशक जिस तरह की भी आपके पास कार हो, बस वो घर वाला रास्ता थोड़ा सा खराब है। नकोट के बाद चुनिया आता है, और हमारी जो अगली मंजिल थी वो थी चुनिया से आगे मंडागुली नाम की जगह, वहां जाना चाह रहे थे। नकोट से आगे जाने के लिए आपको अपना CNSE जमा करवाना पड़ता है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया, इसलिए मैं कुछ ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। रोड कनेक्शन की बात करें मंडाकोली तक तो ये गाड़ियों वाला रास्ता नहीं है। चुनिया से आगे 1-2 किलोमीटर रोड ठीक है, लेकिन आखिरी का जो 1.5 किलोमीटर है ना मंडाकोली से पहले, वो तकरीबन सारी ऑफ रोड है। जीप चली जाएगी, लेकिन इसमें एक जगह आती है जहाँ पे आपकी कार ना वापसी पे ठीक ठाक नीचे लगेगी। जाते हुए शायद ना लगे, लेकिन वापसी पे नीचे आपका चेंबर लग सकता है। तो ये अगर आप कार पे आ रहे तो मंडाकोली अपनी लिस्ट में ना रखेगा। बाकी जगह कैसी है वो आप भी देख लें। खूबसूरत जगह है ये। जो जगह है ये बेला है, जो मंडी कुल्ला है ना, नहीं हाँ मंडाकुली वो आगे मेन गांव है। असल जो पॉइंट है वो ये बेला है। ये लीपा वैली बहुत ज्यादा साफ सुथरी है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक टूरिस्ट तो गए नहीं है। तो अगर आप इस सीजन जाते हैं तो बस कोशिश करेगा कि सफाई का ध्यान रखें। बाकी यहाँ जो भाई तो उन्होंने बताया कि चुनिया बाजार, जहाँ से आप ये मंडाकुली नाम ही नहीं हुआ बाजार, उसके लिए आए हैं ना, वहाँ पे चुनिया के पास एक ना पॉइंट है, टूरिस्ट पॉइंट, वो आप देख ले। तो वहाँ चल के देखते हैं वो पॉइंट कैसे है। ये रास्ता आ रहा है चुनिया बाजार से, और आपको ये बोर्ड लगा नजर आएगा। और जब ये ब्रिज क्रॉस करेंगे ना आप, तो ये एरो भी लगा हुआ है। ये कार की पार्किंग बनी हुई है। अब इधर जाके देखते हैं यहाँ पे क्या है। अच्छी पीसफुल जगह है। दिल नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। कायदा यहाँ पे इस तरह पार्क बना हुआ है। अब मुझे कैंपिंग का नहीं पता, मेरा ख्याल है अगर कैंपिंग यहाँ पे करनी है या वो बेला में करनी है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती होगी, और परमिशन का मुझे नहीं पता कैसे ली जाती है। इस दफा ना लीपा वैली मेरी मर्जी थी कि कोई ऐसा मतलब कि गेस्ट हाउस या होटल मिले कि जो मेन लीपा वैली में को। लास्ट टाइम मैं लीपा वैली से थोड़ा सा पीछे रुक गया था। ये मुनीर साहब है, और
इनका यहाँ पे होटल है काशान। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पहले आपको लिपा में वेलकम करता हूँ। जज़ाकल्लाह। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप कमरान भाई की वसात से जिस तरह भी आप यहाँ पे पहुंचे, और आपकी पहले भी बड़ी मशहूरी है कि आप टूरिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात रखते हैं। और टूरिज्म के लिए सबसे बेहतरीन लोकेशन जो है ना वादी लिपा में, वो भी यही जहाँ पर आप बैठे हुए हैं। और हमारा एक और सेटअप भी है यहाँ पीछे जो है ना गली व्यू पॉइंट है, जहाँ पाकिस्तान आर्मी के झंडे भी लगे हुए हैं, और पाकिस्तान आर्मी की जो मतलब वो पोस्टें वगैरह भी हैं। तो ये वाली जगह लिपा की सबसे बेहतरीन जगह है, लोकेशन है। उस जगह पे भी हमारा पुराना सेटअप है, काशान गेस्ट हाउस के नाम पे, वो भी है, और हमारा रेस्टोरेंट भी है वहाँ। आप अपना नंबर बता दें ताकि अगर किसी ने आना हो तो वो आपसे पूछ ले आने से पहले कि आपको रूम जी, अवेलेबल है कि नहीं। हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है ना, जो बुकिंग के लिए, वो 0355 619 0058 है, जिस पे हमारा व्हाट्सअप भी बना हुआ है, और ये हमारी फेसबुक पेज पे भी लगा हुआ है। क्योंकि अल्लाह करे ये रूम जल्दी जल्दी तैयार हो जाए ना। चले बैठे रहिएगा। चले मैं बैठता हूँ। रूम तो आपने देख ही लिया होगा। मुनीर साहब तो हमसे इसका रेंट ले ही नहीं रहे थे, लेकिन ये कि उनका जो लड़का था यहाँ पे जो फिरा, तो उसे जबरदस्त से मैंने 3000 दे दिया। रूम ये लाजमी उससे ज्यादा का ही होगा। ये कि अगर आपने इनके पास आना हो तो एक दफा फोन कर लेगा, क्योंकि रूम थोड़े हैं, गेस्ट कई दफा बहुत ज्यादा आ जाते तो बता देगा, कई दफा ना रूम नहीं भी अवेलेबल होता। बाकी मैं लिपा वैली आपको सही तरह नहीं दिखा सका, क्योंकि मेरे जितनी सी मैं दिखा सकता था, क्योंकि इसमें कई जगह ऐसी है जिसके बारे में ना मैं ना बात कर सकता हूँ, और जब आप खुद आएंगे तो आप खुद देख के समझ जाएंगे। बाकी मेरा मकसद ये था कि अगर किसी ने अपनी गाड़ी पे आना है ना लिपा वैली, तो उसको पता हो कि भाई अपनी गाड़ी पे कहाँ तक आ सकते हैं, गाड़ी किसने लानी है, वो मकसद मुझे पता है पूरा हो गया होगा। नेक्स्ट डे हमने घर जाना था, सुबह अपना सफर टाइम से शुरू कर दिया था। यहाँ पे मैं आपको यही बता रहा था, लेकिन मेरा माइक ही नहीं कनेक्ट था, तो कुछ भी ना रिकॉर्ड नहीं हुआ। मुनीर साहब को मैंने अल्लाह हाफिज किया, और बाबा कह रहे थे कि यार थोड़ा सा यहाँ से पेट्रोल डलवा लेते हैं, हटिया 12 तक रेंज एंजाइटी नहीं होगी। तो मैंने भी बोला चले ठीक है डलवा ले। 3000 का डलवाया है, आधी टैंकी है, लेकिन ये है कि यहाँ से आगे ना तकरीबन दाऊ खान तक ना दूसरे गियर में मुसलसल चढ़ाई चढ़नी है, और दूसरे गियर में चढ़ाई और हारी आरपीएम। तो वो ये था कि जिम्मी ना उस वक्त तेल का पता सूंघती है, तो इसे थोड़ा सा डलवा लिया है कि वो हटिया वाला तक ना पहुंच जाएंगे। हटिया वाले की निस्बत ये चढ़ाई थोड़ी सी किलोमीटर्स में डिस्टेंस में कम है, लेकिन स्टीप ज्यादा है, तो इसका आपने माइंड में रखना है। बाकी फिर दाऊ खान के बाद आप हटिया वाला तक मुसलसल नीचे उतरते हैं, तो उसका वही रूल है कि ब्रेक कम से कम लगानी है। अच्छा जी, ऐसे है कि मैंने ना आज से पहले एक वाटरफॉल का नाम सुना था, छम वाटरफॉल। ये झेलम वैली वाली साइड पे थी, तो मैंने यहाँ पे आके देखा तो यहाँ से सिर्फ ये 17 किलोमीटर है हटिया वाला से। तो मर्जी है कि वो आगे जाने के बजाय पीछे जाके वो भी देख लेते कि वो वाटरफॉल कैसे। सुना है काफी बड़ी वाटरफॉल है वो। गूगल आंटी आपको ऑलमोस्ट एग्जैक्ट लोकेशन पे ले जाती है। बस जैसे ही आप ये मेन रोड छोड़ेंगे श्रीनगर हाईवे वाला और नीचे उतरेंगे, तो यहाँ से आपने पहले थोड़ी देर मुसलसल नीचे उतरना, तकरीबन 3 किलोमीटर के करीब। उसके बाद फिर यहाँ से आगे आपने कोई 8 किलोमीटर मुसलसल चढ़ाई करनी, और गाड़ी का ठीक ठाक जोर लग रहा था, अच्छी खासी चढ़ाई थी ये। तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। रास्ता ये कि बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, लेकिन इतना रश नहीं होता, तो इतना इशू नहीं बन रहा था, क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम थी। लेकिन अगेन वही बात कि चढ़ाई बहुत ज्यादा थी। आगे जाके ये आबादी जैसी क्रॉस की, उसके बाद फिर मुसलसल हम लोग नीचे उतरने लग पड़े थे। यहाँ पे आगे 2 रास्ते हो रहे हैं। गूगल आपको इस पुल से भेजा, लेकिन आपने ये पुल देख ले, निशानी लगा ले, यहाँ से नहीं, आपने इस सीधे रोड पे रहना है, क्योंकि देखिए रास्ता गूगल मैप पे नहीं है। लेकिन हम जहाँ सीधा देखे छम वाटरफॉल के पास ही रहे हैं। हमारे वहाँ पे उन्होंने अपना CNSC पापा का रख ली है, और गाड़ी का नंबर नोट किया और पापा का नंबर नोट किया है, और सख्ती से कहा कि वाटरफॉल से आगे नहीं जाना। ये चेक पोस्ट तक रोड बहुत ही अच्छा था, कहीं भी हमें खराब इतना नहीं मिला, लेकिन चेक पोस्ट से आगे तकरीबन 2 किलोमीटर रास्ता काफी खराब था। और क्योंकि इस रास्ते पे काम हो रहा, तो मैं तो इस एक्सट्रीम किस्म का ऑफ रोड ही समझूंगा, क्योंकि पत्थर पड़े हुए थे। तो ये कि कार वाला रास्ता नहीं, खासतौर पर सेडान गाड़ी वाला। लेकिन ये कि अगर आपकी क्रॉस ओवर है या हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है, तो वो इस रास्ते से क्रॉस कर जाएगी। रोड बन रहा है, तो उम्मीद है कि जल्दी ये 2 किलोमीटर भी पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद छम वाटरफॉल तक आपकी गाड़ी जा सकेगी। अच्छा जी, ये आपको बोर्ड लगा नजर आ रहा होगा, ये नीचे रास्ता जा रहा है वाटरफॉल से। यहाँ से आगे जाना जो है वो एक तरह से ममनू है, पीछे हमें कहा गया था, लेकिन गाड़ी मोड़ने के लिए थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। और हमारी जिम्मी छोटी थी, तो ऐसे करके मोड़ लिए। बड़ी गाड़ी को मुड़ते हुए थोड़ी सी तंगी हो सकती है, तो ये माइंड में रखना है आपने। मेरे हिसाब से कश्मीर की सबसे बड़ी वाटरफॉल है। मैंने इससे बड़ी वाटरफॉल आज तक कश्मीर में नहीं देखी। तकरीबन ये समझे कि जो आपकी खामोश वाटरफॉल है ना स्कर्दू वाली, उसकी जितनी है। बाकी ये गेट है, ये आपको 2 रास्ते नजर आ रहे होंगे। ये नीचे जा रहा है उसके वाटरफॉल के नजदीक। दूसरा रास्ता ये ऐसे सीढ़ियां बनी हुई है, यहाँ से आप ऐसे नीचे जाकर, तो वो ये सामने जो पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। और वहाँ पे लाजमी ना पानी बहुत ज्यादा तेज आ रहा होगा, लेकिन मैं और पापा वहाँ नहीं जा रहे, क्योंकि हमारे पास टाइम तो हो रहा है, हमने पीछे वापसी जाना है।
मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों को वाटरफॉल का बता दूं और मेरे हिसाब से आने वाली जगह। एक दफ़ा तो आप कश्मीर जब आए होते आ सकते हैं, लेकिन ये कि मैं जैसे बताया कि रास्ता ये गाड़ी वाला जो 1.5-2 किलोमीटर है ना, वो बहुत खराब है। तो अगर आप अपनी 4x4 है तो फिर इसको अपनी लिस्ट में लाजमी ऐड रखिएगा। और इसकी जो मिस्ट है ना पानी की, वो यहाँ तक, हालांकि मैं काफी दूर करूँ, मेरे उस पर पड़ रही है मुंह, और बहुत तेज पानी है। ये आप देख ले कि पानी कितनी स्पीड से यहाँ से गिर रहा है। ड्रोन मैं यहाँ नहीं उड़ा सकता क्योंकि ये छम जो है ना, ये तकरीबन LOC है, वो जो सीधा रास्ता है ना वहाँ से LOC शुरू हो रहा है। चिकोटी लहदा LOC है, ये लहदा लाइन ऑफ कंट्रोल है। इस वजह से यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकता। और ये पानी भी क्या पता है, ये पानी उस साइड से आ रहा है ना। बाकी वो सामने गाड़ी खड़ी की हुई है, वहां से ये स्टेयर्स ऐसे नीचे जा रहे हैं ना, तो जाते हुए तो आपको 7 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन वापसी तकरीबन 20 मिनट लग जाएगी, क्योंकि जाते हुए तो उतरना है लेकिन वापसी चढ़ाई है। और टिकट नहीं है इसका, सबसे हैरानी वाली बात ये है। वरना मतलब इस करदू में जितने भी वाटरफॉल है उन सब पे टिकट है, यहाँ पे कोई भी टिकट नहीं है, ना पार्किंग का टिकट है और ना वाटरफॉल देखने का टिकट है। अच्छा, जिनका यहाँ पे ये रिफ्रेशमेंट वाला मतलब कि है सिस्टम, इन्होंने बताया कि ये पानी जो है ये वहाँ से ऑक्यूपाइड कश्मीर वाली साइड से आ रहा है, और ये चश्मा है, मतलब कि ऐसे जमीन से पानी ऐसे निकल रहा है और यहाँ आ रहा है। और जो हिंदको ज़ुबान है ना, उसमें वाटरफॉल को छम कहते हैं, तो हम छम वाटरफॉल कहते हैं, तो इसका मतलब वाटरफॉल। लेकिन जो इसका नाम जो है, इसका वाटरफॉल का कोई नाम नहीं है। गाड़ी आते हुए 2 में थी, लेकिन अभी पापा ने बिल्कुल L पे की हुई है और तब भी ब्रेक पे पैर रखना पड़ रहा है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि कितनी जगह गाड़ी क्या है वैसे नीचे उतर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं घर पहुंच गया हूँ। टाइम हो रहा है 12:17। तकरीबन मोटरवे से ना मेरे घर तक 1 घंटा लग जाता है। खैर, ये तकरीबन हमारा 5 दिन का ना ट्रिप था। इस पे जो हमने टोटल सफर किया है इस ट्रिप पे 5 दिन में, वो है 1793 किलोमीटर। इसमें जो हमारा टोटल खर्चा हुआ है वो थोड़ा-सा इस दफ़ा ज़्यादा हो गया, और वो खर्चा सिर्फ़ पेट्रोल महँगे की वज़ह से हुआ है। टोटल खर्चा हुआ है 1,08,300। इसमें तकरीबन 78,300 रुपीज़ का पेट्रोल लगा, 25,000 हमारा खर्चा हो गया खाने-पीने का, होटल का, और 5,000 रुपए के सारे ओवरऑल टोल टैक्स और सारे जो लोकल और मोटरवे के थे वो मिला के ये खर्चा हुआ है। पेट्रोल का खर्चा सबसे ज़्यादा हो जाता है, मेरे पापा खाना-पीने का और रूम का खर्चा तो इतना है नहीं। बाकी मैं कोशिश की थी मेन-मेन चीज़ें आपको सारी बता दूँ, अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आपने मुझसे पूछ लेनी है कमेंट में। उसके अलावा मैं कल ताओबर था, अगर आपने अपनी गाड़ी पे ताओबर जाना है तो मैं रिकमेंड करूँगा ये वाली वीडियो देख ले। और अगर आपने जाना ही नीला वैली तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वाली वीडियो देख ले। और अगर आपने अपनी गाड़ी पे नारायण जाना है तो फिर ये वाली वीडियो देख ले।